आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में मसाजिद और खानकाहों की मुबलिगीन की तफासील जमा करने और प्रोफाइलिंग पर जम्मू समेत कश्मीर के उलमा ने भी मुत्तहिदा तौर मजम्मत की है। वहीं श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने भी मंगल के रोज इस इकदाम की मजम्मत करते हुए इल्जाम आयद किया कि कश्मीर में पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से मसाजिद और मुबलिगीन की निगरानी, प्रोफाइलिंग, आइन की खिलाफ वर्जी और मजहबी आजादी पर कदगन के मुतरादिफ है। जम्मू कश्मीर में रियासती व मुल्की सालमियत को लाहक खतरात के पेश नजर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने दहशतगर्दों की मदद के इल्जाम में मजीद 5 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया है। मंगल को जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक इन मुलाजमीन को आईन हिंद की आर्टिकल 311(2)(c) के तहत सरकारी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। बरतरफ किए गए अफराद में एक गवर्नमेंट टीचर, महकमा सेहत और तिबी तालीम का एक लैब टेक्नीशियन और एक ड्राइवर, महकमा जल शक्ति का असिस्टेंट लाइनमैन और महकमा जंगलात का एक फील्ड वर्कर शामिल है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। इसी बीच अमेरिकी हुकूमत ने अलर्ट जारी किया है। महकमा खारजा ने पीर 13 जनवरी 2026 को अलर्ट जारी करते हुए तमाम अमेरिकियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत दी। ये एडवाइजरी ईरान में 2 हफ्तों से जारी एहतजाज और इसराइली व अमेरिकी हमलों के खदशात के बीच जारी की गई है। इत्तलात के मुताबिक अब तक हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में 500 से ज्यादा अफराद हलाक और हजारों लोग जख्मी हुए हैं। अमेरिकी इंतजामिया की एडवाइजरी में खबरदार किया गया है कि मुल्क गिर मुजाहिरे बढ़ रहे हैं और पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, जो गिरफ्तारियों, जख्मियों और रोजमर्रा की जिंदगी में संगीन रुकावटों का बाइस बन सकते हैं। अलर्ट में मजीद कहा गया है कि सड़कें बंद है और इंटरनेट ब्लॉक है। ईरानी हुकूमत ने मोबाइल फोन्स, लैंडलाइंस और कौमी इंटरनेट नेटवर्क तक रसाई को भी महदूद कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यौम जमहूरिया 26 जनवरी की तकरीबात से कबल जम्मू, जो कि जम्मू कश्मीर की सरमाई राजधानी है, में मुमताज उलमा कराम और मुख्तलिफ मदारिस के नुमाइंदों के साथ अहम मीटिंगें मुनक्किद की। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इजलास के दौरान उलमा को आइंदा यौम जमहूरिया को जोश व खरोश, कौमी जज्बे और आइन हिंद के मुकम्मल एहतराम के साथ मनाने की तरगीब दी गई। जम्मू पुलिस तर्जुमान ने इस बारे में मजीद मालूमात देते हुए बताया कि इस मीटिंग में इस बात पर भी जोर दिया गया कि मदारिस में जेर तालीम बच्चों को मियारी तालीम, इखलाकी इक़दार और आइन शऊर से आरास्ता किया जाए ताकि वो जिम्मेदार और कानून पसंद शहरी बन सकें। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि एसपी साउथ जम्मू ने उलमा से अपील की है कि वो वालिदैन और तलबा को इंतहा पसंद नजरियात, मंशियात, जुराइम और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रहने की तलकीन करें। दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए हतमी और संगीन खतरा करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान और जर्मनी आलमी खतरे से लड़ने के अपने अज़्म में मुत्तहिद हैं। अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात के लिए G4 फ्रेमवर्क के तहत मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान जर्मनी के साथ सकाफती ताउन को मजीद गहरा करने की कोशिश कर रहा है और जर्मनी के नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम को लोथल में तैयार किए जाने वाले नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम के साथ जम करने के मंसूबों का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने पीर की शब म्युनिसिपल इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी और महावती इत्तेहाद पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि मुल्क में हिंदुवता एजेंडा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को सिर्फ मजहब की बुनियाद पर बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है। जलसे से खिताब करते हुए ओवैसी ने दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शहरियों की कौमियत पर सवाल उठाने का इख्तियार दे दिया है। उन्होंने कहा, आज आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस मुल्क के शहरी हैं या नहीं, सिर्फ इसलिए कि आप मुसलमान हैं। ओवैसी ने बीजेपी पर दोहरा मेयार अपनाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हिंदू मंदिरों में सिर्फ हिंदुओं को रुकनियत दी जाती है और मुस्लिम मजहबी इदारों में सिर्फ मुसलमानों को, मगर अब एक नया कानून लाकर गैर मुस्लिमों को मुस्लिम मजहबी इदारों में रुकन बनाने की इजाजत दी जा रही है।
जम्मू कश्मीर पुलिस की सरागरसा शाख काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने 3 बासर गैर मुकीम कश्मीरियों मुबीन अहमद शाह, अजीजुल हसन एशाई, अलमारूफ टोनी एशाई और रिफत वानी को बाज़ाब्ता तौर पर इश्तिहारी मुजरिम करार दे दिया है। इन तीनों को श्रीनगर की खसूसी NIA अदालत में मुकर्ररा तारीख तक हाजिर होने की हिदायत दी गई है। बसुर दीगर इनकी जायदाद जब्त करने समेत मजीद सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये इकदाम इस ऐलान के 15 दिन बाद उठाया गया है, जिसमें कौमी तफ्तीशी एजेंसी एक्ट के तहत नामजद एक खसूसी अदालत ने इन तीनों अफराद को दानिस्ता तौर अदालती अमल से बचने के लिए फरार होने का मुजरिम करार दिया था और उन्हें इन इल्जामात का दिफा करने के लिए हाजिर अदालत होने का हुक्म दिया था। अदालत ने इश्तिहारी मुजरिम करार देने का हुक्म 30 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। ताहम मुतअद्दिद बार कानूनी समन जारी होने के बाद मज़कूरा अफराद अदालत में पेश नहीं हुए। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने वादी कश्मीर में पुलिस की जानिब से जारी कार्रवाई पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए संगीन सवालात उठाए हैं, जिसके तहत मसाजिद, उनके इंतजामी कम्यूनिटी, आइमा, खुतबा और इबादत गाहों से वाबस्ता अफराद बल्कि उनके अहल खाना के बारे में इंतहाई वसी और मुदाखलत पर मबनी मालूमात तलब की जा रही है। मजलिस को इतला मिली है कि पुलिस की जानिब से कई सफहात पर मुश्तमिल तफसीली फॉर्म तकसीम किए जा रहे हैं, जिनमें मसाजिद के नज़्म व नस्क और इंतजाम से वाबस्ता तमाम अफराद से निहायत ज़ाती और हसास नवियत की मालूमात तलब की जा रही हैं, जिनमें ज़ाती शिनाख्ती तफसीलात, खानदानी खवाइफ, माली मालूमात, फ़ोन तफसीलात, डिजिटल और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, पासपोर्ट की तफसीलात, सफरी तारीख और हत्ता की मोबाइल फ़ोन के IMEI नंबर्स तक शामिल हैं। अवामी में शदीद बेचैनी और इज़्तिराब, इसके अलावा मसाजिद की मसले की शिनाख्त बरेलवी, हनफी, देवबंदी या अहले हदीस भी तलब की जा रही है। इस तरह की गैर मामूली और मुदाखलत पर मबनी डेटा इकट्ठा करने की इस कार्रवाई ने दीनी इदारों, आइमा व खुतबा और आम अवाम में शदीद बेचैनी और इज़्तिराब पैदा कर दिया है। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल मजबूती से काबू में है का ऐलान करते हुए फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि मकामी दहशतगर्दी की भर्ती तकरीबन न होने के बराबर है। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जबकि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से लेकर सयाहत का मौजू आहिस्ता आहिस्ता शक्ल इख्तियार कर रहा है। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की भर्ती तकरीबन न होने के बराबर है और मकामी दहशतगर्द अब सिंगल हिंसों में है, जो मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में मज़बूत तब्दीली का इशारा है। मंशियात के खिलाफ अपनी मुसलसल और भरपूर मुहिम को जारी रखते हुए जिला पुलिस पुलवामा ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए करीमाबाद पुलवामा के रिहायशी फयाज अहमद मीर वल्द गुलाम नबी मीर की जायदाद को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई एक ज़ेर तफ्तीश मंशियात केस के सिलसिले में अमल में लाई गई है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई FIR नंबर 248/2025 के तहत की गई है, जो पुलिस स्टेशन पुलवामा में NDPS एक्ट की दफात 8-20 के तहत दर्ज है। मज़कूरा केस इस वक्त तफ्तीश के मरहले में है, जिसमें पुलिस ने 46 किलोग्राम गांजा की भारी मिकदार बरामद की थी। ईरान में ज़ेर तालीम तलबा के साथ राब्ता मुनक़ता होने पर जम्मू कश्मीर के सैकड़ों कुंबे अपने अज़ा व अक़ारिब के तई शदीद बेचैनी का शिकार हैं। श्रीनगर की रिहायशी फरजाना बेगम का कहना है कि उनकी दख्तर ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मेडिकल की तलबा है और कई दिनों से उनके साथ राब्ता मुनक़ता है, हत्ता कि फ़ोन पर भी वो दस्तयाब नहीं।